छात्रों नमस्कार। क्लास 11th राजनीति शास्त्र, अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। छात्रों, कल मैंने आपके समक्ष चुनाव संबंधी एक वीडियो भेजी थी। आशा है आपने उसको पढ़ा होगा। आज चुनाव संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इस पाठ का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। चुनाव। छात्रों, लोकतंत्र में निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होने आवश्यक हैं और आज विश्व लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर झुक रहा है, अर्थात इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहा है। कुछ देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सब देशों की कुछ अपनी अलग अलग व्यवस्था भी हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकंड, चुनाव एवं लोकतंत्र। चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत करता है। छात्रों, यदि लोकतंत्र में चुनाव नहीं होंगे तो फिर तो वही राजतंत्र और तानाशाही चलती रहेगी। इसलिए चुनाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बार चुने हुए सांसद, विधायक या कोई भी जो इस प्रकार की व्यवस्था का अधिकारी होता है, जिसका सिलेक्शन चुनाव से होता है, उसे पता होता है कि इतने दिन के बाद इस अवधि के पश्चात चुनाव आवश्यक है और यदि मैंने ठीक काम किया तो निश्चित ही मैं अगली बार चुना जाऊंगा। यदि मैंने ठीक काम नहीं किया तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मुझे मेरे पद से बाहर कर देगी। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव अति आवश्यक है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। छात्रों, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उससे पहले राजशाही तंत्र थे। लोग अपनी मनमर्जी के अनुसार जनता पर शासन करते थे। ये आपको पता ही है कि दो तरह का वर्ग होता है, एक अमीर वर्ग होता है तो एक गरीब होता है, और एक ऐसा वर्ग है जो दबंग है, जो अनुचित साधनों के द्वारा भी चुनाव को जितवा लेता है। कुछ ऐसे लालच उम्मीदवार उम्मीदवार जो हैं वोटरों को देते हैं कि वे उस समय आकर के उन्हें वोट दे देते हैं, बाद में दुखी होते रहते हैं। इसलिए चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, नहीं तो गरीब को तो फिर कभी सत्ता में हासिल होने का मौका ही नहीं मिलेगा। सत्ता में भागीदार होने का तो फिर उसको मौका है ही नहीं। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने अति आवश्यक हैं। फोर्थ, भारत में वयस्क मताधिकार। छात्रों, भारत में 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। 1989 अर्थात 1989 में से पहले
यह आयु 21 वर्ष होती थी भारत में, अब इसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। कुछ स्थानों पर अभी भी यह आयु 20 वर्ष है, परंतु भारत में 18 वर्ष का नागरिक किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी लिंग का हो, उस सबको वोट देने का अधिकार है। पांचवा, निर्वाचन सहभागिता। निर्वाचन करने में अर्थात उम्मीदवार को चुनने में निर्वाचन की सहभागिता अति आवश्यक है। वोट देने वाले जितने लोग उस समय होते हैं, उन सब लोगों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना अति आवश्यक है। छात्रों, हमारी 17वीं लोकसभा चुनाव में के समय, ये 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव, उस समय मतदाताओं की कुल संख्या 91,19,50,734 थी और छात्रों 67.4% लोगों ने उसमें वोट डाले। ये बुक में दिया है 2014 का है, मैं आपके समक्ष 2019 की ये गणना प्रस्तुत की है। 6. भारत में निम्न स्तरीय निर्वाचन सहभागिता। भारत में आम चुनाव में 55 से 60% मतदान होता है, जो बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण मतदाताओं की उदासीनता, गरीबी, अनपढ़ता और भ्रष्टाचार है। छात्रों, आपको पता ही है, कुछ लोग नेताओं से इतने परेशान हो जाते हैं, उदासीन होते हैं कि वो वोट देना ही नहीं चाहते। कुछ गरीबी के कारण से हम तो अपना काम करेंगे भाई, हमें किसी के वोट देने का कोई मतलब नहीं, हमको तो काम ही करना है, वे वोट देने जाते ही नहीं हैं। कुछ को इसके मूल्य का पता ही नहीं है, अनपढ़ हैं, क्या रखा है वोट देने में, वोट तो बड़े लोग देंगे और वे वोट देते नहीं। तीसरा, भ्रष्टाचार से डरते हैं। पता चला जो व्यक्ति बहुत दूर से वोट देने के लिए आया, उससे पहले उसकी वोट डाल दी गई है। इसलिए चुनाव में जितने प्रतिशत मतदान होना चाहिए उतना होता नहीं है। इस बार तो फिर भी 67.4 हुआ है 2019 में। 7. निर्वाचन आयोग। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। अब ये व्यवस्था किस प्रकार की है? चुनाव आयोग की रचना। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। पहले तो एक ही चुनाव आयुक्त होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, परंतु बाद में इसमें 2 और बढ़ा दिए गए हैं। और ये प्रक्रिया केवल आज ये शुरू नहीं हुई है, ये 1950 से शुरू है। छात्रों, 1950 में प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे, जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे। और वर्तमान में छात्रों, वर्तमान में हमारे 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुमित अरोड़ जी हैं
और उनके 2 सहयोगी हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ये 2 उनके सहयोगी चुनाव आयुक्त हैं। नौवा, चुनाव आयोग की नियुक्ति। छात्रों, चुनाव आयोग की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग संसद तथा विधानमंडलों के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण और निर्देशन के अधिकार रखता है। आपने देखा भी होगा कि उस क्षेत्र में चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं, वहाँ दोबारा पोलिंग होगी, क्योंकि जहाँ चुनाव आयोग को लगता है कि यहाँ धांधलीबाजी हुई है तो वहाँ पर चुनाव आयोग उसको रद्द कर देते हैं। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय अधिनियमों के अंतर्गत अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती हैं। 12, चुनाव प्रक्रिया अनेक चरणों से गुजरती हैं जिनका निर्धारण चुनाव आयोग करता है। जैसे 2019 में भारत में अप्रैल से और मई तक चुनाव हुए, उसकी उन्होंने डेट दी हुई थी कि इस डेट से लेकर 11 अप्रैल से 19 मई तक, और 542 सीटों के लिए चुनाव हुए कुल। तेरह, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष। वोटों को खरीदा जाना, जाली मतदान, धर्म व जाति के नाम पर मतदान, मतदान केंद्रों पर कब्जा, चुनाव में हिंसा, सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग, अपराधियों का चुनाव में बढ़ता हस्तक्षेप आदि भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष हैं। 14, दोषों को दूर करने के उपाय। शिक्षा का प्रसार, नागरिकों में जागृति, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई, जाली मतदान को रोकना, अपराधियों के राजनीतिक प्रवेश पर प्रतिबंध आदि दोषों को दूर किया गया है। आरक्षण। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।